Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah. And आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट अ साइलेंट किलर. यस, अ साइलेंट किलर जो चुपचाप अपना साइज इंक्रीज करते जाता है और इसका डिटेक्शन जितना लेट होता है उतना ही पेशेंट का रिकवरी का चांस कम होते जाता है. एंड ऐसा साइलेंट किलर जो है दैट इज कैंसर. सो इसका अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर कैसे हो सकता है, क्या टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं. तो ये सब हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन अबाउट कैंसर. सो कैंसर जो है दैट इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज कर्क रोग. दैट इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स. और ये अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स विल रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ लंप दैट इज नोन एज अ ट्यूमर. सो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स. नाउ कैंसर के क्या कॉजेस हो सकते हैं, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं. तो कैंसर के कॉजेस कुड बी पीसीबी. पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना. तो पीसीबी से कैंसर हो सकता है. तो सब्जेक्ट से नहीं, हम लोग सब्जेक्ट से रेफरेंस ले रहे हैं. फिजिक्स से फिजिकल कॉजेस, केमिस्ट्री से केमिकल कॉजेस एंड बी से बायोलॉजिकल कॉजेस. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस जो कैंसर को कॉज कर सकता है. नाउ फिजिकल कॉजेस क्या हो सकते हैं. तो फिजिकल कॉजेस कुड बी ईदर यूवी रेडिएशंस which are considered as non-ionizing radiations या फिर ionizing radiations like X-rays या फिर gamma rays. तो ये सब radiations जो हैं ये सब physical causes हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं. केमिकल कॉजेस में नाउ जिन पेशेंट्स को पर्टिकुलर किसी टाइप का एडिक्शन है तो वो केमिकल्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं. इट कुड बी दी निकोटीन और टोबैको जो सिगरेट स्मोकिंग में इन्वॉल्व है उनको ये हो सकता है, या डायरेक्टली टोबैको च्यूइंग में इन्वॉल्व है, या फिर अल्कोहल विच कैन कॉज अ लिवर कैंसर, या फिर सर्टन टाइप्स ऑफ डाइज. तो ये सब भी कैंसर कॉज कर सकते हैं. बायोलॉजिकल कॉजेस जहां पे देर आर सर्टन वायरसेस विच कैन कॉज कैंसर. वन ऑफ द वायरसेस हेपेटाइटिस वायरस जो कॉज कर सकता है लिवर कैंसर. सो ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते. तो दे हैव वायरल ऑन्कोजीन्स विच कैन कॉज कैंसर. और जो कैंसर को स्टडी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को वी कॉल देम एज ऑन्कोलॉजिस्ट. सो ऑन्कोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो ऐसे वायरसेस भी हो सकते हैं. तो अगर पीसीबी हम लोग ने ले लिया है तो मैथ्स को भी क्यों छोड़ दे. तो मैथ्स का भी इंपॉर्टेंस आता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट कैंसर. मतलब वो डायमेंशन ऑफ द ट्यूमर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ ट्यूमर सेल्स है, क्या ये क्वांटिटी में बढ़ते जा रहे हैं या फिर उतना ही रह रहे, या फिर वो ट्रांसमिट हो रहे. तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अप्रोच. सो पीसीबी तो है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कैंसर में जरूरी है. नाउ कॉज के अलावा हम लोग डिस्कस कर लेते टाइप्स ऑफ कैंसर, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. तो जैसे ही किसी पेशेंट में कैंसर डिटेक्ट होता है हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि कौन सा टाइप का कैंसर है. डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग ट्रीटमेंट अप्रोच प्लान कर सकते हैं. सो वन टाइप ऑफ कैंसर कैन बी अ बिनाइन कैंसर विच इज अ बिनाइन ट्यूमर. Okay, so that is benign cancer, and the other type is known as the malignant cancer. So there are two types of cancer, जिसमें से फर्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बिनाइन एंड व्हाट इज मैलिग्नेंट. नाउ बिनाइन कैंसर जो होगा उसमें जो भी कैंसरस सेल्स हैं वो सब एक कैप्सूल में प्रेजेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल प्रेजेंस, सो दिस इज अ कैप्सुलेटेड ट्यूमर. सो ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर होने की वजह से ये जो भी कैंसर सेल्स है वो उस पर्टिकुलर कैप्सूल के बाहर नहीं जाते. जा सकते अगर कैप्सूल को ब्रेक कर दिया, बट यूजुअली दे रिमेन रेस्ट्रिक्टेड इनसाइड द कैप्सूल. इसके लिए बिनाइन कैंसर्स जो होते हैं दे आर लोकलाइज्ड ट्यूमर्स, एंड सिंस दे आर लोकलाइज्ड दे डू नॉट स्प्रेड. एंड ये स्प्रेड नहीं हो रहे इसीलिए दे आर कंपेरेटिवली लेस डेंजरस. तो जैसे ही पेशेंट में
कैंसर या ट्यूमर डायग्नोज होगा, फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर इट इज बेनाइन कैंसर और इट इज मैलिग्नेंट कैंसर। तो बेनाइन कैंसर है तो ट्रीटमेंट में वी कैन एक्सपेक्ट कि यस देयर इज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट एंड रिकवरी भी हो सकता है। मैलिग्नेंट कैंसर में ये होता है कि जो भी कैंसरस सेल्स हैं उसके अराउंड कैप्सूल नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज नॉन कैप्सुलेटेड। So malignant cancers, they are non-capsulated, and since they are non-capsulated, what is going to happen is ये tumor cells they are going to spread. These tumor cells they spreads via blood or lymph, and जहाँ पे भी वो जाएंगे spread होने के बाद they are going to cause secondary tumors over there. So this behavior of malignant tumors to spread and cause secondary tumors at different healthy tissues is known as the property of metastasis। और ये मेटास्टेसिस काफ़ी डेंजरस है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स का भी कैंसर हो सकता है। तो मैलिग्नेंट जो है वो लोकलाइज नहीं है, कैप्सुलेटेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे स्प्रेड एंड दे कॉज सेकेंडरी ट्यूमर्स, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी वी से दैट मैलिग्नेंट कैंसर्स आर मोर डेंजरस। तो यहाँ पे पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाता है, तो हम लोग को इमीडिएट ट्रीटमेंट वगैरह फॉलोअप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टू टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर। Then what we are going to discuss is classification of cancer. Now classification जो किया जाता है that is based on the type of tissue that is involved in the tumor formation। तो कौन सा टिश्यूज है उसके ऊपर से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन को मैं सिंपल तरह से आपको याद करवा देता हूँ। आप लोग को याद रखना है CS लाल, है ना, याद रख लो CS लाल। तो ये 5 टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं CS लाल, जिसमें फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज नोन एज कार्सिनोमा, उसको बोला गया है कार्सिनोमा। द सेकेंड टाइप इज नोन एज सार्कोमा। द थर्ड टाइप इज नोन एज लिम्फोमा। आप लोग देख रहे हैं सब में एंड में सफिक्स में क्या आ रहा है, ओमा। तो कैंसर इतना डेंजरस है, माँ याद आ जाएगी, इतना ये भयंकर बीमारी है। उसके अलावा फोर्थ इज एडिनोमा, एंड लास्ट में माँ नहीं है बट उसके बदले है मिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ये जो भी कैंसर्स है ये सब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के होते हैं। तो कार्सिनोमा जो है बेसिकली इट्स अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो कैंसर्स जहां पे एपिथेलियल टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज नोन एज कार्सिनोमा। सिमिलरली सार्कोमा जो है इट इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फोमा is a cancer of lymphoid tissue. Then there is cancer of glands, तो glandular tissues होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग एडिनोमा, या उनको एडिनोकार्सिनोमा भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी इन्वॉल्व है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बट मोस्टली दे आर नोन एज एडिनोमा। एंड ल्यूकेमिया इज बेसिकली नथिंग बट ब्लड कैंसर। ओके, सो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा कौन से ऑर्गन में ऑब्जर्व किया जाता है, तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स लाइक लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर। तो यहाँ पे सब में एपिथेलियल लाइनिंग का प्रेजेंस होगा, तो वहां पे कैंसर हुआ तो उनको बोलेंगे कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा। सार्कोमा जहां पे अगर बोन का कैंसर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। तो सार्कोमा आएगा मतलब कनेक्टिव, बोन का हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑस्टियो, तो ऑस्टियोसार्कोमा। सिमिलरली कार्टिलेज का हो सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा, या मसल का हुआ दैट इज मायोसार्कोमा। तो ये ऑस्टियो, कॉन्ड्रो, मायो और सब में सफिक्स होगा सार्कोमा बिकॉज कनेक्टेड टिश्यू। तो कैसे आप लोग रेफरेंस कोई भी ट्यूमर के बारे में सुनेंगे तो यू कैन जज कि ये कौन सा टाइप का कैंसर का सजेशन दे रहे हैं। लिम्फोमा बेसिकली कैंसर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जिसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं लिम्फ नोड्स या फिर टॉन्सिल्स, जहां पे लिम्फेटिक टिश्यू का प्रेजेंस हो सकता है। एडिनोमा कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हो तो पिट्यूटरी एडिनोमा बोल देंगे, या फिर थायराइड एडिनोमा। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको मोस्टली हम लोग एडिनोमास बोलते हैं। ब्लड कैंसर जो ल्यूकेमिया है दैट इज पैथोलॉजिकल इंक्रीज ऑफ WBC काउंट। सो व्हेनेवर द WBC काउंट इंक्रीजेस टू ग्रेटर देन 50,000
पर मिलीमीटर क्यूब, तो उसको हम लोग बोलते थे ब्लड कैंसर। नाउ आप लोग को समझने वाला पॉइंट एक ये है, तो फ्यूचर डॉक्टर्स के कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर WBC इतना बढ़ रहा है तो ये तो डिफेंस में हेल्प कर रहा है, बट यू टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, दिस इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन जहां पे सेल्स का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है। तो कैंसर में जितने भी सेल्स ओवरऑल डेवलप हो रहे हैं अनकंट्रोल, दीज आर ऑल इमेच्योर सेल्स, These are all immature cells। नहीं तो फिर ब्रेन ट्यूमर हुआ कि सपोज न्यूरॉन्स बढ़ रहे तो और इंटेलिजेंस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा, नहीं, these are all immature cells। तो इवन WBCs भी जो भी बन रहे वो सब immature है, अपना फंक्शनिंग सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हुआ है? डिफरेंट टाइप के कॉजेस की वजह से। ये सब कॉजेस जो है फिजिकल हो केमिकल, उसने अल्टीमेटली किया क्या है, सेल का DNA डैमेज कर दिया है, मतलब इट हैज रिजल्टेड इन म्यूटेशन। तो ये सब म्यूटेशन होने की वजह से ये सब हो सकता है। तो कैंसर में अब तक हमने डिस्कस किया कि पहले तो टाइप आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासिफाई कर लेंगे कौन सा टाइप का टिश्यू इन्वॉल्व है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है, साइन एंड सिम्टम्स वेरी करेगा। सो लेट मी डिस्कस। इसके लिए मैंने यहाँ पे टारगेट ऑर्गन डिस्कस नहीं किया, प्रीवियस डिजीजेस में सब में मैंने टारगेट ऑर्गन बोला था। यहाँ पे जैसा जैसा टारगेट ऑर्गन होगा वैसा वैसा साइन एंड सिम्टम्स चेंज होगा। तो इट कैन बी इधर ओरल कैंसर और इट कुड बी ब्रेन कैंसर, या उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर भी बोलते हैं, और इट कुड बी बोन कैंसर, और इट कुड बी स्किन कैंसर, या फिर ऑल्टरनेटिवली ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर। दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में ले रहे हैं कि उसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ सिमिलर टाइप के होंगे, ओके। या फिर लिवर कैंसर, लंग कैंसर, तो जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स होंगे वैसा अलग अलग टाइप का साइन एंड सिम्टम देखने मिल सकता है। नाउ ओरल कैंसर जो होगा, जैसे वन ऑफ द रीजन इज द टोबैको चुइंग या फिर स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और बीड़ी स्मोकिंग, तो ओरल कैंसर में पेशेंट में देखने मिलेगा व्हाइट पैचेस। सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ व्हाइट पैचेस इन ओरल कैविटी। either it could be buccal mucosa, that is the inner lining of the cheeks, or it could be on the lips। तो बकल म्यूकोजा लिप्स पे या फिर टंग पे भी पैचेस दिखते, तो व्हाइट पैचेस दिखना स्टार्ट हो गए, दैट इज एन इंडिकेशन के ओरल कैंसर डेवलप हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर में पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं हेडेक, या फिर वर्टिगो, चक्कर आना, या फिर आ सकते सीजर्स, दैट इज मिर्गी का दौरा, फिट्स आना। तो ये ब्रेन ट्यूमर में ऐसे साइन एंड सिम्टम ना, जरूरी नहीं कि हेडेक है तो ट्यूमर हो गया ब्रेन ट्यूमर, इट इज अ सिम्टम। हेडेक बहुत सारे रीजन से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पर्सन स्ट्रेस में है, या फिर नींद पूरी नहीं हुआ है, या धूप में घूम रहा है, तो हेडेक के बहुत सारे, तो इट इज अ सिम्टम, इट इज नॉट अ साइन। हम लोग को बाद में अगर फ्रीक्वेंटली हेडेक वगैरह हो रहा है और भी कुछ सिम्टम्स है, वर्टिगो है, शीजर्स है, तो हम लोग सिटी स्कैन वगैरह करेंगे, उसमें हम लोग को डिटेक्ट करके मिलेगा कि हाँ ब्रेन में ऐसा कुछ स्वेलिंग डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोन कैंसर, बोन कैंसर में देयर विल बी पेन and brittleness, pain and brittleness। स्किन कैंसर विच इज ऑल्सो नोन एज मेलानोमा, क्योंकि स्किन के जो सेल्स होते हैं दोज आर मेलानोसाइट्स, तो मेलानोसाइट्स वो मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन करते हैं, तो मेलानोमा भी हो सकता है जहां पे स्किन कैंसर बोलते हैं, विच इज शोइंग द सिम्टम्स लाइक चेंज इन अ वॉट और अ मोल, चेंज इन अ वॉट और अ मोल ऑफ अ स्किन। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली बहुत सारे वॉट्स या मोल्स अगर अपेयर करते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ मेलानोमा। ब्रेस्ट या टेस्टिकुलर कैंसर होगा, सो देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ अ स्वेलिंग और लंप दैट इज फेल्ट। तो स्वेलिंग या लंप का अपीयरेंस होता है, दैट शोज के यस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर या फिर टेस्टिकुलर कैंसर, वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन में वैसा लंप ऑब्जर्व करने मिलेगा। लिवर कैंसर में इट कुड बी जॉन्डिस, स्वेलिंग, पेन, और बाद में अगेन हम लोग सिटी स्कैन या MRI वगैरह करेंगे जिससे आइडेंटिफाई होगा। लंग कैंसर में देयर कैन बी कफ प्लस प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस वाइल कफिंग, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करेगा प्रोबेबली लंग कैंसर। तो जैसे जैसा टारगेट ऑर्गन होगा वैसे अलग अलग टाइप के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, बट उससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग को कंफर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे डिफरेंट टेस्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो ऑर्गन में अगर पॉसिबल है तो ऑर्गन का हम लोग टिश्यू निकाल के स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी, तो हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर वी कैन परफॉर्म सिटी स्कैन,
या फिर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये सबसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट। क्या ये साइलेंट किलर का ट्रीटमेंट है? यस, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हो रहा है, जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज सर्जरी, कि सर्जिकली हम लोग ट्यूमर को निकाल दें एंड यस पेशेंट का लाइफ सेव कर सके। तो सर्जिकल अप्रोच विल बी द बेस्ट अप्रोच। बट आप लोग देख सकते हैं अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन का पार्ट अगर हम लोग निकाल दे सर्जरी से तो कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन जो होंगे वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। इट कुड बी अ स्पीच एरिया या मेमोरी एरिया। सो सर्जरी हर ऑर्गन के लिए पॉसिबल नहीं है। गैस्ट्रिक ट्यूमर हो, इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, लिवर में हो तो प्रोबेबली हम लोग वो ट्यूमर के पार्ट को निकाल सकते हैं। बट कोई वाइटल ऑर्गन होगा तो डेफिनेटली सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। तब जाके हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं दैट इज कीमोथेरेपी। ऐसे कुछ मेडिसिन जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। या फिर वी ऑल्सो यूज द ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन स्पेसिफिकली टारगेट करेगा ट्यूमर सेल्स को, बट नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। बट डेफिनेटली अगर लाइफ सेव करना है तो यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट को मैनेज करने पड़ेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट वगैरह बहुत ही जरूरी है ऐसे टाइम में, क्योंकि पेशेंट काफी वीक हो जाते हैं। उसके अलावा देयर इज हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी क्योंकि अगर कोई ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है, वो ग्लैंड को हम लोग ने निकाल दिया तो हार्मोनल हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा। या फिर जीन थेरेपी, जेनेटिक डिफेक्ट है तो वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, और जीन थेरेपी अभी भी रिसर्च में है। या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी कुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट अ कैंसर पेशेंट, करेक्ट। और ये सब ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट कितना ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। एज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ओल्ड एज में है तो रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होगा, छोटे बच्चे तो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पेशेंट को किसी तरह का एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन हो या स्मोकिंग, और स्मोकिंग वगैरह क्विट नहीं करेगा तो ये ट्रीटमेंट वगैरह फेल हो जाएगा, वापस से उसको रिकरेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी, इकोनॉमिक स्टेटस भी, कहाँ पे रहता है, उसको डाइटरी अच्छे से न्यूट्रिशनल सोर्सेज मिलते हैं नहीं मिलते, तो बहुत सारा चीज़ें एज अ डॉक्टर हम लोग को प्लान करके पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है। एंड बेस्ट चीज़ तो आप लोग को पता ही है, प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन में जो भी कॉजेस थे वो सब कॉजेस को वी हैव टू ट्राई एंड अवॉइड। पेशेंट में अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। सो अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितना हो सके उतना, या फिर टोटली क्विटिंग दी हैबिट, जिनको हैबिट्स हैं, या फिर यंगर जनरेशन में भी अवेयरनेस के ये सब हैबिट्स ना डेवलप हो, बिल्कुल भी स्मोकिंग हो, क्योंकि और आप लोग देखते भी है बहुत सारे मूवीज वगैरह में वो सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वार्निंग देते हैं। सो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को टोटली अवॉइडेंस होना चाहिए। ओके, सो दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। सो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट कैंसर। आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंडिया में जो द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया में जो है वो फीमेल्स में है द यूटराइन कैंसर, दैट इज द सर्विक्स कैंसर, यूटराइन और सर्विक्स कैंसर इन फीमेल्स। एंड मेल्स में जो है दैट इज ओरल कैंसर, दैट इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडिया। तो फीमेल्स में देयर इज यूट्राइन कैंसर एंड मेल्स में ओरल कैंसर। दिस इज अबाउट इंडिया, ओके। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कॉमनेस्ट कैंसर है इन फीमेल्स दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर, एंड मेल्स में जो है दैट इज द प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर इज कॉमनेस्ट इन मेल्स। ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा एवरेज पॉपुलेशन में ये टाइप के कैंसर्स ऑब्जर्व किए। सो दिस आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कैंसर, एंड अच्छे से आप लोग समझे, अवेयरनेस भी स्प्रेड करें। दैट्स ऑल फ्रॉम दीपेनिज्म।